सभी सनातन धर्म प्रेमियों को बाबा सीताराम जी की तरफ से आप सभी को राम राम सीताराम। आज इस वीडियो को सभी ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। आज हम करते हैं सत्य की बातें, और सत्य हमेशा कड़वी होती हैं। जो ये रामपाल जी महाराज के जो भक्त होते हैं ना, जो आए दिन संत महात्माओं को और भगवानों को, हमारे सनातन धर्म के देवी देवताओं का अपमान करते रहते हैं। पुस्तक में कबीर सागर सरलार्थ में तो हनुमान जी के पूंछ की तुलना एक गुप्त अंग से की गई है, गधे के। और हम सनातन धर्म के सुनते रहते हैं, बड़े शर्म की बात है। और बड़े बड़े संत कथा वाचक उनको तो पाखंडी तक कह देते हैं। ये तो बाबा सीताराम जी हैं राजस्थान वाले, जो इनसे भिड़ते रहते हैं, क्योंकि सत्य से डर नहीं, सत्य से मतलब सत्य है तो डरते नहीं किसी से। और इस वीडियो को लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ताकि इन पाखंड जो करते हैं और जो भोली भाली जनता को गुमराह कर कर लूटते हैं, गुरु दक्षिणा जो गुरु की होती है, सिर्फ वो किसी ना तो भंडारा के लिए होती है, ना किसी भी काम में नहीं, वो गुरु के लिए होती है। और उनके लिए देखो, इन्होंने सेवा समिति बनाकर अपने गुरु को धोखा देकर उनको कारावास में बैठाकर आए दिन आश्रम पे आश्रम खोल रहे हैं। अब आप मान लो कि जिनको देशद्रोह का मुकदमा लगा हो, जिनको आजीवन कारावास हो, और जिनका आश्रम बरवाला धाम सील कर दिया हो, सरकार ने सील कर दिया हो, तो क्या वो अन्य आश्रम खोल सकते हैं? और फिर भी देखो पढ़ी लिखी दुनिया कैसे गुमराह हो रही है। जेल से एक वीडियो की क्लिप लाते हैं, फर्जी आवाज करके, सेम टू सेम रामपाल जी महाराज की आवाज की, सेम टू सेम। और रामपाल जी महाराज के जितने भक्त हैं, जो आश्रमों में से मशीनों से सतनाम ले लेकर वो अपने आप को बड़े भाग्यशाली समझते हैं, और अन्य संत महात्माओं का आए दिन, देवी देवताओं का, राम का, शिव का, हनुमान जी का आए दिन अपमान करते रहते हैं। हनुमान जी का, प्रभु श्री राम का, शिव जी का आए दिन अपमान करते रहते हैं। और ये सबसे बड़े एक सत्य मार्ग था भक्ति का, उन्होंने सबसे बड़ा पाखंड फैलाया ये रामपाल जी महाराज। खुला कह रहा हूं, और अगर ये नहीं है तो आप अपना दिखाओ जिसके पास सबूत है। और कोई ऐसा रामपाल जी महाराज का कोई ऐसा भक्त है आश्रम में से किसी के पास, अब रामपाल जी महाराज ने उसको उसका उत्तराधिकारी शिष्य बनाया हो, जब तक आप प्रूफ नहीं देंगे तो हम आपको फर्जी, डोंगी, पाखंडी हम आपको कहते हैं। आप तो संत महात्मा ऋषियों को और देवी देवताओं को फर्जी कहते हैं, पर हम जब आप अपनी सच्चाई दिखा देंगे कि हाँ रामपाल जी महाराज ने हमें उत्तराधिकारी शिष्य बनाया है, और ये देखो हमारे एविडेंस, और हम आश्रम चला सकते हैं, पुस्तक छाप सकते हैं, वितरण कर सकते हैं, तो हम अपने वाणी को वहीं विराम दे देंगे। और उस दिन से हम आपको अच्छा कहने लग जाएंगे, हम क्यों बुरा कहेंगे। पर आम जनता को गुमराह करने वाले सभी सनातन धर्म प्रेमियों से निवेदन है, अपने भाइयों को, माता पिता को, अड़ोसी पड़ोसी को गुमराह होने से बचा लीजिए। क्योंकि एक जेल का ऑडियो जहां कैदी रहते हैं, धाम तो कौन से होते हैं, जैसे बालाजी धाम, सालासर धाम, जैसे जो मंदिर होते हैं उनका धाम होता, कोई जेल धाम नहीं होता। वो तो जेल होती है। और देखो सबसे बड़ी बात, एक बात मान लीजिए, अपन इनको ये कहते हैं ना कि वो तो 10 साल से आजीवन कारावास भोग रहे हैं, जेल की सजा भोग रहे हैं, तो इनके वो फर्जी शिष्य क्या कहते हैं मालूम है? वो तो प्रभु लीला कर रहे हैं, लीला 10 साल तक की लीला, आज 11वां साल चालू हुआ और वो लीला कर रहे हैं। लीला तो लीला परमात्मा को तो लगती नहीं होगी। जैसे हमारे प्रभु राम थे और वो जंगल गए होंगे, उन्होंने वो वनवास था उनका, तो क्या वो जंगल में कांटे नहीं गड़े होंगे उनको? क्या पीड़ा नहीं हुई होगी उनको? क्या तकलीफ नहीं हुई होगी? तो वो रामपाल जी महाराज आजीवन सजा काट रहे हैं जेल में बैठ के, और वो दुख यातना वहां सहन कर रहे हैं। और इनके भक्त क्या कर रहे हैं? मूर्ख भक्त, पढ़े लिखे, और वो क्या करें? वो तो लीला कर रहे हैं। बड़े भाई बड़े लीला, अच्छी बात है, तो परमात्मा को नहीं लगे।
मान लो कि मैं उस रूप में परमात्मा हूं, मेरे लठ मारो, क्या मेरे लगेगी नहीं? बताइए। जैसे लक्ष्मण जी थे और शेषनाग के अवतार बताते थे, पर उनके बाण लगा तो क्या उनको जख्म नहीं हुआ? उसी प्रकार से अगर वो परमात्मा, रामपाल जी आप कह रहे हैं कि परमात्मा है और हम भी मानते हैं कि चलो परमात्मा है, तो क्या वो जेल धाम में जो यातना सह रहे हैं, एक तो खुला हो, आश्रम में बैठे हो, भक्तों के बीच में सत्संग कर रहे हो, एक वो जेल धाम में एक कैदी की भूमिका निभा रहे हो, तो वो लीला कैसी? बताइए। लीला भी हो थोड़ी बहुत। और ये हमारे देवी देवताओं को कहते हैं, और कौन से देवी देवताओं को जेल नहीं हुई? बताइए कि कौन से देवी देवताओं को जेल हुई? कृष्ण भगवान जेल में जन्मे थे और सारे मार्ग खुल गए थे, मतलब कितने बड़े बड़े लोग थे, और ऑटोमेटिक देर के दरवाजे खुल गए थे, तो वो एक पल में कहां से कहां चले गए थे। तो ये थी ओरिजिनल चीज। और बताते हैं, हमारे इधर पास में नाना है, नाथ जी, आपको नहीं मालूम हो तो नाना नाथ जी के नाम से आप सर्च कर लेना। उनको कोई जुआरी आए थे, परेशान कर रहे थे कि जुआ के नंबर दो, जुआ के नंबर दो, और वो शायद जो नाथ जी महाराज थे वो शायद फौजी रहे होंगे, साधु से पहले तो उनके पास बंदूक रहती ही थी, तो वो ज्यादा परेशान कर दिया, टेक दिया, वो आदमी मर गया। जब उनको वो पुलिस वाले थाने से गाड़ी लेने आए, तो नाथ जी को जैसे ही बैठाया, गाड़ी चले नहीं, खूब कोशिश की, फिर नाथ जी महाराज ने कहा कि तुम चलो, हम आते हैं, और फिर वो गाड़ी लेके गए और नाथ जी थाने में गए, उनको लॉकेट में डाला। तो वो पुलिस वाले सुबह देखते हैं कि नाथ जी तो मतलब सामने स्टेशन से आ रहे हैं, उनको नमन करके तुरंत छोड़ना पड़ा। ऐसे बहुत से साधु हुए हैं। और बता देते हैं, कोई पाली में कैसे गाड़ी घूमती आपने देखा होगा, और लाल अक्षरों में, बड़े अक्षरों में लिखा हुआ मजिस्ट्रेट, क्योंकि वो भी एक घटना है, आज भी है वो गाड़ी, उस पे मजिस्ट्रेट लिखा हुआ उस साधु के उस पे, क्योंकि उनके कोई हथकड़ी लगाई हुई थी और कोई ऐसे उनके सामने कुछ वार्ता कर रहे थे कि ये तो मैं मर्यादा, जैसे लंका में हनुमान जी को पकड़ ले जाते, वो बंधन में आ जाते, वो खुद की मर्जी से आते, बाकी वो कभी भी उनका मान सम्मान किया था उस अस्तर का, और वो ले जाके राजी हो रहे थे कि पकड़ में आ गया। जब वो तोड़ना चाहे तो एक पल में तोड़ दिया था कि ये तो मैं तो मर्यादा कर रहा कि नहीं तो ये तो कभी का तोड़ देता। तो ऐसे ही उन्होंने भी ऐसे किया, वो हथकड़ी टूट के बाहर आ गई। उनको मालूम पड़ा जब उस मजिस्ट्रेट ने ही उनको उपाधि दी थी कि मैं तो मजिस्ट्रेट हूं कि नहीं, पर तुम मजिस्ट्रेट हो। तो आज भी उस गाड़ी पे वो मजिस्ट्रेट लिखा हुआ लाल अक्षरों में बड़े में, जो पाली के आसपास में कहीं वो महाराज रहते हैं। तो ऐसे बहुत से महाराज हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, पर इनके भक्त बस लोगों को गुमराह कर रहे हैं। गुरु नाम के 10वें अंश, 20वें अंश, कोई 10वां ही नहीं निकालता, कोई 20वां, जैसे 10%, कोई 20%, कोई 30%, जैसा व्यापारी जैसा भक्त वैसा आए दिन लाखों करोड़ों रुपए का, मतलब ये लोगों को गुरु नाम का चंदा जो कोई नहीं खा सकता। और देखने की बात है, अब रामपाल जी महाराज के कौन से तो भगत हैं, आए दिन जो संतों का अपमान कर दे, भगवानों को गाली काट दे, बस उनके शिष्य उन्हीं को ही मतलब उनका सच्चा गुरु मान लेते। जैसे पवन पूरे दिन दिल्ली वाला, नहीं पवन जयपुर वाला, वो कहते हैं कि बस मैं ही हूं और सारे ढोंगी हैं, सारे संत महात्मा या उनके परिवार वाले वो अलग ढोंगी हैं, संजय अलग ढोंगी है। संजय बोलता कि वो पवन ढोंगी है ये, और उनके परिवार बोलते ये दोनों, और सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अपने ही परिवार वाले ही अपने पिता को धोखा दिया, कोई जवाई ने धोखा दिया, ये रियल बात है। अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो आप मुझे दिखा दो, मैं उसी दिन मेरी वाणी को विराम दे दूंगा और ये लाइव चलाना बिल्कुल बंद कर दूंगा। बंद तो इसलिए नहीं करूंगा कि रामपाल जी महाराज के भक्तों ने मेरे 2 वीडियो बनाए, मुझे बहुत नीचा दिखाने की कोशिश की, एक सत्य संत को नीचा दिखाने की कोशिश की। हमने कितने वीडियो बनाए कोरोना महामारी से लेकर अब तक हजारों, और हम कह रहे हैं आपको चैलेंज से, अगर हमारे एक भी वीडियो को आप जांच कराइए, और जो जिन जिन लोगों का आशीर्वाद से रोग मुक्त किया, कैंसर, शुगर, डायबिटीज, पथरी, जो भी, अगर एक वीडियो भी आपको फर्जी मिल जाए तो इस बाबा को उठा के जेल करवा दो।
हम कह रहे हैं खुला चैलेंज। और तुम्हारी ताकत है, अगर तुम ओरिजिनल रामपाल जी महाराज के शिष्य हो तो आपका किसी का प्रूफ बता दो कि रामपाल जी महाराज ने जेल में जाने से पहले या जेल के बाद में आपको लिखित प्रमाण दिया हो कि ये मेरा उत्तराधिकारी शिष्य है, ये आश्रम चलाएगा। कोई तुम्हारे ये मंजू जो इनकी बेटी बनी है, इनकी जो पत्नी है, वो उनके साड़ा हैं, जवाई हैं, जो भी हैं, और जितने भी ओनीटर हैं जो ये बने हुए हैं, जो आश्रमों में जो लोगों को जोड़ते रहते उधर से इधर, उधर से उधर, और वीडियो कौन सा दिखाते हैं? बहुत पुराना वीडियो दिखाते हैं जिसमें रामपाल जी महाराज कह रहे हैं मेरे आशीर्वाद से सारे आश्रम चलते हैं और एक एक पैसों का हिसाब मेरे पास है। तो यह क्या साधु आदमी, वो संत आदमी क्या ऐसे उस वीडियो में बोलेंगे कि एक एक पैसे का हिसाब मेरे पास में है? बताइए। और जिस पर देशद्रोह का मुकदमा लगा हो, आजीवन कारावास हो, तो क्या वो मतलब ये लोग प्रूफ नहीं दे सकते? और आपकी सभी आपके पास पूर्ण सच्चाई है और आप बिल्कुल सत्य हैं तो आपका प्रमाण बता दीजिए। ये भारत देश है, इस देश में कानून का राज है। पहले तो अंग्रेजों का राज था, फिर राजा महाराजाओं का राज था, आज इस देश में कानून का राज है। हम कानून में रह के ही वार्ता करेंगे, हम कानून से बाहर वार्ता नहीं करेंगे। और कानून में या हमारे संविधान में ये नहीं लिखा कि किसी देवी देवताओं का या किसी की आत्मा को, उनके भक्ति भाव धर्म को ठेस पहुंचाई जाए। और यह किताबों में मिलावट कर रहे हैं, गधे के लिंक से हमारे हनुमान जी की पूंछ को मिला रहे हैं। और ये हिंदुस्तान में ये लोग जो आए दिन हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान जी का पाठ करते हैं, हनुमान जी के मंदिर पे राम राम की लट लगाते हैं, कोई हनुमान कथा कर रहा है, वो कहाँ मरे हुए हैं भाई? ये रामपाल जी महाराज के, और वो फर्जी होते हुए भी तुमको पाखंडी, तुम्हारी देवी देवताओं का आए दिन अपमान करते रहते और आप उनको छू तक नहीं बोलते। अरे कोई पुत्र होगा ऐसा जो अपने माता पिता को गाली कटवाए और सहन कर ले? मुझे तो लगता कि जो पुत्र अपने माता पिता की गाली सुन सकता है, अपने माता पिता के बारे में अपने सामने कोई इंसान माँ को गाली काट रहा हो गंदी गंदी, तो वो और आराम से बैठा बैठा सुन रहा है, तो समझ लो वो उसका खून नहीं हो सकता, खून में मिस्टेक हो सकती है, या किसी के बाप को गाली काट। ऐसे ही कुछ अपने, अगर मान लो मैं साधु हूं और मेरे 2 वीडियो बनाए थे, मैं बहुत गर्म हुआ और उसने वीडियो में कहा कि इसी तरह महाराज साधु होते हुए अपने शब्दों की मर्यादा भूल गए। एक एकता नाम करके यूट्यूब पर है, आप उसमें देख लीजिए। उन्होंने हमें गिराने की कोशिश की, पर हम इनके जब तक ये फर्जीवाड़ा जो कितने लोगों को लूट रहे हैं, एक भगत से रामपाल जी महाराज का भगत मेरे से आता मिलता जुलता रहता, इस लाइफ में बता रहा हूं। और उसने क्या कहा, अरे मैंने वो वीडियो भेजा, उनका फर्जी आवाज का वीडियो था, जो एक काला सा आवाज में रामपाल जी महाराज कुछ बोल रहे थे, जेल का था, वो फर्जी आवाज का ही था, ऐसे महसूस था। मैंने उसको बोला तो कहिए तो गुरुद्रोहियों ने आवाज डुप्लीकेट कर रखी है। मुझको अच्छी बात है, तो कहिए मूर्ख लोग पीछे पड़े रहेंगे, पर हमारे भक्तों का एक लक्ष्य वो चलता रहेगा। मुझको तुम जैसे मूर्ख कोई भगत मैंने देखे नहीं जिंदगी में, आंख मीच के भेड़ की तरह, पढ़े लिखे, अनपढ़ हो तो कोई बात नहीं। अरे जिसको ये तो समझ सकते हैं कि हमारे गुरु जी पर कौन सी धारा लगी हुई है और कौन सा आरोप लगा हुआ है, वो कोई आश्रम चला सकते हैं क्या? जेल से कोई वीडियो कॉल आ सकती है क्या? चलो ओरिजिनल सेम टू सेम आवाज आ रही है तो प्रूफ तो चाहिए ना। बिना प्रूफ के आप मैं भी कुछ मानू तो बिना प्रूफ के आप मत मानो, प्रूफ तो बताइए कि जेल धाम में, तो जेल में, जेल धाम नहीं, ये कोई मंदिर थोड़ी है वो धाम हो जाएगा। जेल में जहां कैदी रहते, और रामपाल जी महाराज परमात्मा होते हुए एक कैदी का जीवन भोग रहे हैं, और उनके भक्त लोग जो ये समिति बना रखी, सेवा समिति वाले, तो कह रहे हैं कि वो लीला कर रहे हैं। और जब बरवाड़ा कांड हुआ, वो सब लफड़ा हुआ, इतने सरकार के कितने करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जब वो सरकार को गालियां देते थे और कहते थे ये उन्होंने फंसा दिया, उन्होंने फंसवा दिया, कोई संत उनके खिलाफ हो गए तो संतों ने फंसवा दिया, कोई बोलते उनके समाज वालों ने फंसवा दिया, और अब कहते हैं कि वो लीला कर रहे हैं। बड़े शर्म की बात है। और ये पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े पोस्ट के लोग उनसे जुड़े हैं, रामपाल जी महाराज के
इन आश्रम वालों से जुड़े हैं, सतनाम लेते हैं, उनको नमन करते हैं, बड़े बड़े नेता लोग तक वहां पहुंच जाते हैं, पर ये नहीं पूछ रहे कि उनके आश्रम में 5 महिला और एक बच्चे का मर्डर होता है, उसके वो सजा भोग रहे हैं वहां पर, करा किसने और भरे कोई, और वो आश्रम सील पड़े हैं और उनके नाम से पुस्तक धड़ाधड़ चल रही है, और ये कानून का राज होते हुए ये फर्जीवाड़ा कितना चल रहा है। तो भाई फर्जीवाड़ा रोकने के लिए आप सभी लोगों को देखो, जैसे मेरे यहाँ कोई चोरी हो जाती है मेरे आश्रम में, मैं यहाँ से चिल्लाऊं मेरी चोरी हो गई, गवर्नमेंट नहीं सुनेगी, कानून नहीं सुनेगा। जब तक थाने में जाकर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करवाएंगे कि चाहे ये हमारे देवी देवताओं का अपमान कर रहा है, या हनुमान जी को ये गाली लिखी है और हमारे आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं, तो इनके वो हालत खराब हो जाएगी, ये जिंदगी में मुंह दिखाने जैसे नहीं रहेंगे। एक गुरु के साथ धोखा और गद्दारी कर और उनको जेल में फंसा कर, और ये उनके 10वां जो अंश मिलता गुरु का जो गुरु दान होता, जो सबसे श्रेष्ठ दान होता जो गुरु का, उनके लिए ये 3-3, 4-4 मतलब उनके वो हो गए शिष्य। वो दिल्ली का वो संजय, वो अलग आश्रम बना रखा, वो गाय रख रहा है, वो कह रहा कि मैं ही नानक की अवतार हूं, मैं ही मतलब वो 13वां वो हूं, मैं ही मोक्ष करा सकता हूं, बाकी फर्जी है। इधर वो संजय, इधर वो पवन यादव है, पवन कौन है, ये जयपुर वाला पवन, वो कह रहा कि मैं हूं, बाकी उनके परिवार वाले तो वो अलग ही कर रहे हैं, और बाकी ये तीनों एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब मिल बांट के खा रहे हैं। क्योंकि ये समिति बनी थी ना, तो इसमें ये कमांडो का था, ये जो बोलता रहता ना जयपुर वाला, ये कमांडो था वहां का मैन, काले कपड़े पहन कर रहता था, आए गयो को चेक करना नहीं है। और वो संजय भी वो का वो कर रहा था, और इनके ये जो साले ने ये भाणजे, ये भी उसी समिति के थे। तो ये चारों मिलकर जनता को गुमराह कर रहे हैं, और रामपाल जी महाराज तो एक कैदी बन के बैठे हुआ, और ये आगे परोसते हैं कि वो तो परमात्मा लीला कर रहे हैं, लीला, इतनी बड़ी लीला। हमने कहा कि हाँ हो सकते हैं वो परमात्मा, हम भी मानते हैं। तो क्या जैसे लक्ष्मण जी शेष नाग थे, तो क्या उनके रावण ने बाण लगाया वो नहीं लगा? बताइए हमें। और तुम कह रहे हो कि परमात्मा, तो एक बाण वहां भी चला के देख लो आप। ऐसे मुझे नहीं कहना चाहिए कि गुरु का अपमान करना, किसी को दिल को पहुंचाना, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, पर प्रूफ के लिए कहता हूं कि आप परमात्मा करो तो एक तीर चलाइए रामपाल जी महाराज पर, वो परमात्मा होंगे, लीला कर रहे होंगे, उनके बाण नहीं लगेगा। लगा दिए इनके जो ये आश्रम के जो ये भक्त चंदे लोग, एक संत को, सत्य संत बाबा सीताराम जी पाली जिले से, और एक छोटे से गांव में रहते, बावलिया धाम जिला पाली राजस्थान। और तुमने एक संत को नीचे दिखाने के लिए, जैसे कथावाचक होते थे, चलो वो पढ़ लिख के, और ये एक तपस्या जो अपने मतलब घर बार छोड़कर, एक मतलब जैसे कहते हैं एक जंगल में एक साधु जिसको पत्ते मिले खा लिए राम का नाम, ऐसे साधु को आपने नीचे दिखाने की कोशिश की है। तो ये बाबा तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, जब तक तुम सच्चाई प्रूफ करके साथ में नहीं दिखाओगे, तो ऐसे ही लाइफ चलाता रहूंगा मैं। और जितने सच्चे भगत है जागरूक हो जाए, आम जनता देखिए, इनके ये जितने भी जो ट्रस्ट हैं ओरिजिनल नहीं है, और जिस पत्ते पर तुम ये नाम दीक्षा ले रहे हो ना, जिस दिन तुम गले में माला पहन रहे हो और जिस दिन फंस जाओगे ना, तो तुम ही फंसोगे, वो नहीं फंसेंगे। क्योंकि रामपाल जी महाराज तो अगर मना कर देंगे, क्योंकि वो तो उनका तो जब वो जब तक देशद्रोह का मुकदमा और आजीवन कारावास जो भी केस लगे, बाइज्जत बरी नहीं हो जाएंगे जब तक वो ये नहीं कह सकते कि ये चीज मैंने की, मैं करवा रहा हूं। क्योंकि उनके कहने पे तो वो हो ही नहीं सकता। फिर हाँ पहले हो सकता था, बाकी अब तो वो बिल्कुल प्रूफ नहीं दिखा सकते जब तक वो कोई नहीं कर सकते। और इनके जो ये भक्त आश्रम पे आश्रम बढ़ा रहे हैं, उन मशीनों द्वारा नाम देकर 10वां अंक का पैसा खा कर, और ये क्या कहते हैं कि संतों को पाखंडी, और हनुमान जी को कह रहे हैं कि इनकी पूंछ तो एक गधे के गुप्त पार से मिला रहे हैं, और किताबों में लिख रहे, रास्ता लिख रहे। तो हम सभी सनातन धर्म प्रेमी से जो ये वीडियो देखे, वो इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करे, जिससे मालूम पड़े कि हमारे भगवानों की कैसे धूल उड़ाते हैं ये खुद फर्जी होते हुए। इनके पास किसी आश्रम का बताओ कि रामपाल जी महाराज के
एक जना प्रूफ दे दो कि हमारे पास इनके मतलब वो एविडेंस है, हमें उत्तराधिकारी शिष्य बनाया हुआ है, और जब तक तुम ये प्रूफ नहीं दोगे तब तक ये बाबा ऐसे ही बोलता रहेगा। बाबा सीताराम, जिला पाली, तहसील बाली, राजस्थान, गोया नाना, और नाना से 3 किलोमीटर आगे आयो ये धाम। और बहुत से कॉल जैसे आते थे कि ये बाबा ये है फलाना धिकड़ान। अरे भाई, ये बाबा सत्य है, डरेगा नहीं। आपकी जितनी ताकत हो फर्जीवाड़े की लगा दो। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं। जब तक तुम एक संत को नीचे दिखाने की कोशिश की है, ये जो आश्रम के जो प्रबंधक, कोई कोलिटर, कोई बनकर पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल कर दिया है, और सनातन धर्म के देवी देवताओं का अपमान, जो कि कानून में या हमारे संविधान में बिल्कुल नहीं लिखा। सबसे बड़ा तो ये संविधान का खंडन ये लोग कर रहे हैं। रामपाल जी महाराज के जितने ये कोलिटर वगैरह ये जो भक्त हैं, ये संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। सरकार इनको सजा क्यों नहीं देती? इनको आम चौराहे पे पटक पटक के जो किसी की देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। गधे हनुमान जी को, जो हमारे सच्चे भगत हनुमान जी को ही बताया गया ऐसे, और उनकी पूंछ को एक गधे के लिंक से मिला रहे हैं ये लोग। और सनातन धर्म की हाँ किताब आती है, अरे डूब जाओ, डूब मरो अगर तुम सनातन धर्म के होते हुए और अपने भगवानों को और देवी देवताओं। मेरा दिल बहुत दुखता, क्योंकि हमारे इष्ट को, हम जिस हनुमान जी को गुरु के रूप में देखते हैं, गुरु परमात्मा की सदा जय हो, और इन्होंने हमारे गुरु का अपमान किया, तो समझ लो हमारी जिंदगी किसी काम की नहीं है जो हम इनको ना बोले। क्योंकि गुरु का अपमान सहन कर लेता वो शिष्य नहीं होता। माता पिता को कोई गाली कड़वा कर चुपचाप शांति से बैठ जाए वो पुत्र नहीं होता। तो हम हमारे गुरु का अपमान बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। पर ये मूर्ख लोग तो गुरु को गुमराह कर कर गुरु को ऐसी जगह फंसा दिया, आजीवन मरते सांस, जब तक सांस रहे, जब तक वो बाहर नहीं आवे। और ये जलसा करेंगे पवन ठग, संजय ठग और RSS 3 बार, ये इनकी समिति जो बनाए, इनके जितने सदस्य हैं, ये मां ठग। अब ठग इसलिए बोलेंगे क्योंकि या तो हमारे चैनल पे 2 वीडियो चढ़ाए हैं इनके, और उन्होंने कहा था कि बाबा सीताराम जी अपनी मर्यादा भूल गए। बिल्कुल, हम मर्यादा तो वो तो ऊपर वाला जानता, कैसे भूले। अरे मैं तो कहता हूं आम जनता को आपने धोखा दिया है। आम जन को जितने जो भगत करोड़ों तुम कहते ना जुड़े हैं, वो उस ज्ञान को समझ रहे हैं। पर तुम्हारे जिस दिन ज्ञान को समझ जाएंगे, मैं कह रहा हूं कि वो ही भगत तुम्हारे जूते से मारेंगे। ये कॉलेज वगैरह को और ये आश्रम के जितने मुखिया बन के घूमते ना, इनको जूते से दौड़ा कर मारेंगे। जिस दिन ये रामपाल जी की सच्चाई और ये आश्रम वालों की सच्चाई जिस दिन ओरिजिनल जनता के सामने आ जाएगी, ये कॉलिटर वगैरह ना आज ये गाड़ियों में ये ऐसे करके टड़का ऐसे चलते, इनके नागे कर करके शोट फटकेंगे। यही भगत जिस दिन इनके ओरिजिनल सच्चाई सामने आएगी कि भाई रामपाल जी महाराज को वास्तव में परमात्मा है। गुरु को हम परमात्मा माने तो परमात्मा है, गुरु को हम राम माने तो राम है। वो तो है, हम उनको कैसे कह सकते हैं? हमें भी लोग हमारे शिष्य जो परमात्मा मानते हैं तो उनके लिए हम परमात्मा है। कोई सीताराम के रूप से मानते उसके लिए सीताराम है, कोई बाबा ही मानता है उसके लिए हम बाबा है। जैसा वो माने वैसा हम है। तो परमात्मा वो हो सकते हैं, पर उनके साथ एक आपको एक रियल छोटी सी बात बता रहा हूं। जैसे अब हम वचन सिद्धि साधु हैं, और सभी आड़ोस पड़ोस में, क्या सरकार तक भी मालूम है कि भाई यहाँ पर कोरोना महामारी में सभी आश्रम बंद कर दिए गए थे बड़े बड़े, और नेता तक भी बिल्कुल अपने 5-5 आदमियों के साथ में, वो भी इक्के दुक्के के साथ में घूमते थे, कहीं ऐसे 15-20 आदमी नहीं ले जा सकते थे। उस टाइम में 3 साल तक यहाँ पर हजारों की लाइन में, हम झूठ बोल रहे तो हमारे मतलब आप फेसबुक पर लाइव देख लीजिए, वीडियो मत देखिए, लाइव देख लीजिए। और लाखों लोगों को रोग मुक्त कर बताया, और हर स्टेटों को भक्ति के प्रकाश से खोल के बताया। और उसमें हम फिर भी करें, कोई फर्जी वीडियो हो, कोई ऐसे मतलब पैसे ले दे के बनाए हुआ कोई वीडियो मिल जाए, इस बाबा को सीधा जेल में भेजो, हंसते हंसते जाने के लिए तैयार हूं। पर रामपाल जी महाराज के ये समिति बनाकर ये सब लोगों को गुमराह कर रहे हैं,
कि रामपाल जी महाराज तो लीला कर रहे हैं। ये देखो जेल धाम से वीडियो, जेल से, कैदियों की जेल से, मैं धाम नहीं बोलूंगा, धाम तो क्या होता, कोई मंदिर हो, जैसे कोई बालाजी का धाम हो, कोई सालासर धाम हो, कोई मेहंदीपुर धाम हो, वो धाम है। बाकी वो तो कैदियों की जेल है जहां रामपाल जी महाराज बैठे हैं, और वो कह रहे कि वो लीला कर रहे हैं, धाम बना रहे हो जेल को। अरे मूर्खो, क्यों लोगों को गुमराह करते हो? अगर वो जेल ही धाम हो जाएगी तो सारे वहीं जाके बैठ जाएंगे, फिर क्या मतलब है यह संसार? क्यों खाना पीना वहां मिल रहा है, तुम इनके भक्त कर रहे कि रामपाल जी महाराज को तो उनको समय पे खाना मिल जाता, पर राम जी तो जंगल में रहते थे, वो उनको तो खाने का भी ठिकाना नहीं था। तो वो कंदमूल क्या तरह बापा पैदा किया था रामपाल जी के भक्तों को पूछ रहा हूं, वहां वो तो जंगल में थे, बगीचा, पहले जंगल कैसे कैसे थे, कैसे कैसे फ्रूट थे वहां, वो तुम जान सकते हो क्या? तुम राम जी की ओट करने जा रहे हो, जंगल का हाथ नहीं धोते रामपाल जी महाराज के ढंग से। ये सेवा समिति के जो आश्रम चला देते, ओनीटर कोनीटर फोनीटर, ये क्या क्या बने हुए हैं। ये बाबा सीताराम जी सत्य है, और सत्य हमेशा डरता नहीं है, दबाया जा सकता है नहीं, ऐसे छुपाया जा सकता पर दबाया नहीं जा सकता, समझे? और ये कुछ लोग एक संत को, सत्य संत को बदनाम करने के लिए 2-3 वीडियो क्या बनाए। जब तक आप प्रूफ नहीं बताओगे तो आपको मैं क्या क्या कहूंगा, आपकी ताकत नहीं, आप भले आ जाना, मैं अकेला रहता हूं यहां पर। हाँ, जैसे तुम समझो जैसे आ जाना, पर मेरे सामने पुस्तक बेचते मिले, पहले तो मैं कानून का सहारा लूंगा, कानून को केस तो करना ही पड़ेगा मुझे कि फर्जी किताब बेच रहे हैं, इसका लिखने वाला कौन है, इसका कौन से प्रेस वालों ने, प्रेस जो ये छापते हैं, किसने इस किताब को छापा है, किसने छपवाया है, और अगर इसमें मिक्स भी किया होगा, देवी देवताओं की गाली मिक्स की होगी, तो हम वो जैसे रामपाल जी महाराज ने लिखी होगी तो उनके पास पहले वाली पुस्तक के सारे कागज होते हैं, अगर फर्जी होगा तो वो नहीं फंसेंगे, वो तो दिखाएंगे पूरे को, ये लिखित होती है उनके पास, ऐसे ही नहीं बनता। और ये रामपाल जी महाराज के भक्त मशीनों से सतनाम लेकर आश्रमों में बस वो भोजन भंडारा के चक्कर में पड़े लोग, ओहो क्या भंडारा हुआ, क्या भंडारा हुआ, उसके चक्कर में, खान पीने के चक्कर में। वो एक पिक्चर में अमरीश पुरी कहता है, अरे भीमा इसको क्या करूं, तो वो हम संसार में थे तो हम भी पिक्चर दिखी थी, और उसमें तो अमरीश पुरी कह रहे थे, ठाकुर तुम कहते थे अरे के इनको पहले आराम की खाने की आदत पड़ जाने दो। अमरीश पुरी ऐसे बोलता था कि आराम की आदत पड़ जाने दो इनको खाने को, फिर सब वसूल कर लेंगे। जो वो का वो ये रामपाल जी के जो आश्रम चला रहे ना, वो लोग सेम टू सेम ऐसा आ जाओ प्रेम से बोलेंगे। वो पिक्चर, वो सब संतों का वहां टारगेट चला रखा, एक वीडियो बनाकर एक जगत को तारना है। अच्छी बात है, रामपाल जी महाराज अगर उनका पूर्ण ज्ञान है तो मैं उसका तो देखो अपमान नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं सत्य के लिए खड़ा हो रहा हूं, सत्य के लिए वार्ता कर रहा हूं, तो रामपाल जी महाराज का मैं अपमान नहीं कर सकता। और मेरे से कोई वर्ड भूल चूक में हो जाए तो मैं उनके भक्तों से भी क्षमा मांगता हूं। अगर मुझसे कोई ऐसे 1-2 वर्ड हो जाए बोलने में, क्योंकि मैं बाबा हूं, और मुझे कुछ 19-20 शब्द हो जाए और आपके दिल को ठेस पहुंचे किसी बात से, आपके गुरु महाराज के बारे में कुछ निकल जाए मुझसे समझाने में, तो मुझे क्षमा करना। मैं एक साधु होते हुए क्षमा मांगता हूं, पर दिल दुख रहा है। बहुत सी भोली भाली जनता, बोलो एक आश्रम बरवाड़ा बंद हो गया ना, हजारों आश्रम देश में फैला रहे, और जो मेन जो जेल की सजा भोग रहे हैं लोग कह रहे हैं लीला कर रहे, तारी फीस वालू तारी, ये कैसी लीला, ये कैसी लीला बताइए, ये कैसी लीला? जो गुरु महाराज तो वहां दुख सुख एक कैदी बन गए, परमात्मा से एक कैदी बन के बैठे, एक कारावास की सजा भोग रहे हैं जैसे, और आप कह रहे हैं कि लीला कर रहे हैं। आप भंडारे पे भंडारे, आश्रम में आश्रम, और भक्तों को क्या सलाह दे रखी, बस गुरु महाराज का मिशन है, इस सत्संग को बस जाने दो, किसी की मत सुनो। और कोई सत्य आवाज उठाता है, ये गुरुद्रोही है, इसके मत सुनो, ये गुरुद्रोही है। और उनके ये भेड़ जैसे शिष्य, ये खुद तो मरे ही मरेंगे, पर ये खुद भी नरक में जाएंगे और इनके परिवार को भी नरक में ले जाएंगे, क्योंकि गुरु की दक्षिणा गुरु के हाथ में दी जाती है, किसी गैर को नहीं। अगर कहीं आश्रम बन रहा हो, गुरु दक्षिणा के पैसे टाले हुए, तो वो आश्रम के पैसे आश्रम में दे सकता है, पर गुरु दक्षिणा
गुरु के हाथ में दी जाती है। और ये मूर्ख क्या करे, ये गुरु तो हमारे लीला कर रहे हैं, लीला। अरे डूब मरने चाहिए, गुरु लीला कर रहे तो गुरु लीला कर रहे तो। अब कई भगत कहते हैं कि हमको ऐसा देखा, तो आप किसी से प्रीति कर लो, किसी से भी प्रेम कर लो, गहरी मोहब्बत कर लो, गहरा प्रेम कर लो, तो सपने में तो वो भी दिखने लग जाते। कई लोग दिखा देंगे तुमको, कई लोग दिखा देंगे परमात्मा को, जिस उनसे पर शरीर रूपी वो तो वहां सजा भोग रहे हैं। अगर वो तुमको ऐसे लगते कि लीला कर रहे हैं, तो एक लक्ष्मण जी की तरह बाण लगा के देखो कि घाव होते कि नहीं होते, उनको दर्द होता कि नहीं होता, वो बीमार होते हो कि नहीं होते, उनको भूख लगती है कि नहीं लगती। ये नहीं जवाब दे सकते इन बातों का, इन बातों का इनके शिष्य जवाब नहीं दे सकते। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितने भी ये पीले पर्चे, काले पर्चे, लाल पर्चे काटते हैं और जेल के फर्जी वीडियो दिखाकर इनकी भोली भाली जनता को शिष्य बनाते हैं और इनको लूटते हैं तो इनके लिए ये, अगर वो वीडियो इनका ओरिजिनल है और रामपाल जी महाराज ने कहा है कि मेरी पत्नी, ये मेरे आज्ञा से सारे आश्रम चल रहे हैं और एक एक पाई का हिसाब, एक एक पैसे का मेरे पास हिसाब है, ये वीडियो वायरल हुआ है। अगर वो ओरिजिनल है तो हमें एविडेंस दे जेल के कि ये वीडियो रियल में, क्योंकि जेल से कोई भी वीडियो कॉल आते हैं तो उनका प्रूफ होता है, वो प्रूफ तो भेज दो, हम चुप हो जाएंगे। फिर हम क्यों चिल्लाएंगे चोर चोर चोर? भाई हमको मालूम पड़ गया कि भाई ये तो सत्य है, तो हम अपनी वाणी को यही विश्राम कर लेंगे, हम नहीं चिल्लाएंगे। पर जब तक तुम, ये लीला तो लीला है, ये लीला तुम्हारी है। जिस दिन ये लीला तुम्हारी लोगों को समझ में आ जाएगी, तुम तो हम साधु संत महात्माओं की बुराई करते हैं, देवी देवताओं की बुराई करते हैं कि ये पाखंड है, ये है, और वो भक्ति का मार्ग सत्य, और तुमने इतना पाखंड भर दिया, उसमें झूठ कपट छल भर दिया, उस मार्ग को इतना गंदा कर दिया कि कोई उस मार्ग पर जाना नहीं चाहेगा। और परमात्मा को एक कैदी बना दिया तुम लोगों ने, उनके साथ धोखा कर छल कर अब नए बस संतों को गाली दो, हर देवी देवताओं को अपमान करो, और राम जी ये जो दूसरी संगत है, ये जो ये भगत बनना चाहते हैं, वो एक, अरे पहले मैं भी संत हूं, ये पर्चों पे नहीं लिखे जाते सतनाम वगैरह कि पर्चे में कि मैं नामदानी हूं, ये अरे ये चीजें, ये बनाने वाली चीजें, ये तो गुप्त नाम होते, ये तो आस्था की बात होती है, और ये पर्चों पे दी जाती है। अरे ये कलयुग आ गया, कलयुग में कलयुग को बढ़ावा ही देंगी और क्या करेंगी ये आत्मा। मूर्ख लोगों, सुधर जाओ, गुमराह मत हो। जिस भी आत्मा पे, किसी संत पे या किसी भी नेता पर या किसी पे भी कोई गहरा आरोप लग जाता है, देश द्रोह जैसा मुकदमा लग जाता है, और या आजीवन कारावास लग जाता है, वो इंसान ना तो आश्रम चला सकता, ना कोई पुस्तक छपा सकता। उनकी सभी चीजें जब तक वो बेगुनाह का साबूत फ्री, वहां जेल के फ्री नहीं हो जाते, बेगुनाह, वो जब तक बेगुनाह नहीं हो जाते, जब तक इन चीजों में वो कहीं भाग नहीं ले सकते। और उनके शिष्य कह रहे हैं कि वो तो लीला कर रहे हैं। अरे यार, लीला कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और ये पढ़े लिखे लोग मूर्ख हो रहे हैं, बड़े बड़े पद के, बड़े बड़े दुकानदार, बड़े बड़े व्यापारी, अच्छे वो जुड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि नाम दीक्षा लो, ये करो, वो करो, और गुरु महाराज के लीला कर रहे हैं। वो ऑडियो कौन सा दिखाते हैं, वो जेल से कैदी बोलते हैं ऐसे बन के, अरे मेरे बच्चों, मुझे रामपाल जी महाराज बोलते हैं, सॉरी उनकी आवाज नहीं करनी चाहिए, वो साधु आदमी है, वो एक संत हैं, मुझे उनकी नकल नहीं निकालनी चाहिए, पर क्या करें, किसी को समझाना तो पड़ेगा। अरे बच्चों, मेरे को परमात्मा की कृपा से जेल से वीडियो कॉल करने की मुझे छूट मिली है परमेश्वर की दया से, और संजय और ये पवन, इन दोनों ने मेरे भाइयों को भड़काया, मेरी पत्नियों को, अनारों को भड़काया, बाकी ये सारे आश्रम मेरी आदेश से चलते हैं, और एक एक पैसे का हिसाब मेरे पास रखता हूं। तो भाई बरवाड़ा कांड में अगर ये हुआ था, तो बरवाड़ा कांड में सरकार के 27 करोड़ के ऐसे कुछ खर्च हुए थे, और जब फिर तो वो उसके, अगर उनके चलते हैं, उनके खाते में अगर
फिर खाता होगा ट्रस्ट का, किसी भी ट्रस्ट का, तो सरकार को वो पैसे वसूल कराओ ना। जब तो कहते कि उनमें एक भी नहीं है उनके नाम से, तो एक भी पैसा नहीं, तो फिर ये झूठ कौन बोलते हैं? इस वीडियो को सभी देखें और जन जनता तक पहुंचाएं। कैसे हमारे देश में कानून के साथ भी, कानून को भी मतलब छलने वाले बैठे हैं लोग। आश्रम बरवाड़ा बंद, सील किया हुआ, रामपाल जी महाराज आजीवन कारावास में, और उनके जो गुंडे जो बने हुए हैं, जो जिन्होंने रामपाल जी महाराज को फंसाया, वो लोग कह रहे हैं कि प्रभु लीला कर रहे हैं। अब कितना दिन लीला और करते रहेंगे ऐसे? तो फिर तो आप समझ जाओ, उनके गुरु के दक्षिणा के लिए लड़ रहे मर रहे हैं। ये जैसे संजय है दिल्ली वाला, ये पवन जयपुर वाला, और इनके जो परिवार के काका मामा भाई जो, और आगे से आके लिंक बढ़ा के कहां से कहां तक आश्रम पहुंचा दिए। और सरकार को कोई लोग इनको इनकी सच्चाई नहीं बताते। सरकार को तो आप एप्लीकेशन लगाओ, कल से इनकी पुस्तक बंद हो सकती है। ये कितने भी बड़े शो होते ना, आप अपनी देवी देवताओं के बारे में, या जैसे हनुमान जी के बारे में लिखा, मैं केस डालूंगा। भक्तों के साथ जाके जहां डालना होगा, पाली जाके, जिला पाली में या तहसील में या थाने में, अपने भक्तों के साथ जाके मैं केस डालूंगा कि हमारे दिल को ठेस पहुंचाया है। या तो इन पुस्तक को बैन करो, और जिन्होंने ये हमारे देवताओं का अपमान किया है, इनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये पुस्तक किसने छापी है, कौन से प्रिंट में छपी है, ये सब फर्जीवाड़ा थोड़ी चलेगा। इनकी नानी याद आ जाएगी। और ये संतों को पाखंडी, देवी देवताओं को गाली काटना तो दूर, ये छुपते फिरेंगे। और जब जिन जिन वो सत्य सच्चाई इनके भक्तों को ये जुड़ रहे हैं ना, ये सच साहिब करते करते इन आश्रमों वालों से जुड़ रहे हैं, वो भंडारा खा खा के मजा कर रहे हैं। जिस दिन उनको सच्चाई मालूम पड़ेगी तो ये ओनीटर और ये आश्रम चलने वालों को ऐसा धोएंगे जैसे पिक्चर में गुंडों का लास्ट में मालूम पड़ता ना, जब हीरो लोग मजबूर होके जैसे सहन करके रहते हैं, तब लास्ट में गुंडे का मालूम पड़ता कि गुंडे ही हैं। जब वो फिर उनके मार चालू होती ना, ऐसे ही एक दिन ये ओनीटर जो लोगों को जोड़ते रहते हैं, नए को, पीला पर्चा काला पर्चा, फिर इनके सब फैल हो जाएंगे। फिर कोई पर्चा वर्चा नहीं आएगा इनके आगे। फिर तो ये भागने में रहेंगे, मुंह छुपाने में रहेंगे कि वो तारीख है। और ये सत्य जन जन तक पहुंचना चाहिए, जन जन तक। अगर हमारी बातों में झूठ है तो इनसे प्रूफ मांग लो, किसी भी चीज का दे दे, आश्रम का, किताबों का, किसी भी चीज का इनको प्रूफ मांग के देख लियो। और जेल में रहते हैं, सब पढ़े लिखे इंसान हैं, सबको कानून के बारे में तो मालूम है कि कानून, इस हमारे देश में कानून का राज है, और कानून के दायरे में रह के कोई भी चीज होती है। और जिस पर, जैसे हम कानून के दायरे में रह के ही बात करेंगे, कोई भी, तो कोई कैदी हो जाए जिसपे आजीवन कारावास लग जाए, और मतलब ये देशद्रोह का मुकदमा हो, क्या वो किताब छाप सकते हैं? वो आश्रम चला सकते हैं? थोड़ा सोचो समझो। और क्या जेल से वीडियो, खुलेआम वीडियो बनाकर क्या वो आम जनता को पब्लिश कर सकता है, शेयर कर सकता है? बताइए हमें। और पढ़े लिखे लोग मूर्ख बनते हैं, वहां जा जाकर भर्ती होते हैं कि पीला पर्चा पे नाम लिया हमने, नाम दिखा। अरे हम साधु हैं, गुरु दक्षिणा कहते हैं। ऐसे गुरु के कान, शिष्य के कान में आमने सामने, आपने हनुमान जी को, सूरज को ज्ञान देते हुए देखा कि आमने सामने बैठ जाओ बच्चा, तो मैं तिरवे से चलूंगा। हनुमान जी ने कहा कि आप ज्ञान चालू करो, तो मैं तो उड़ के ऐसे ऐसे से सामने ज्ञान लेना। ऐसे शिष्य बनते हैं। और जब सतयुग में जब ऐसे शिष्य बनते थे, आप तुम मशीनों से लेके, फिर तो ऐसे ही तुम सुन लो, ऐसे सुन लो, ऐसे ही सुनकर पढ़ लो। गुरु से जुड़कर सतनाम लिया जाता था। और रामपाल जी महाराज ने किसी संतों का अपमान नहीं किया, और तुम आए दिन संत महात्मा ऋषियों और देवी देवताओं का अपमान करते रहते हो। तुम्हारी असलियत तो सबके सामने आएगी, लोग तुमको जूते से मारेंगे। तुम किसको पाखंडी कह रहे हो? देखो, खुद चोर है और दूसरों को चोर चोर चिल्ला रहा है। लोगों को गुमराह कर रहे हैं ये लोग जो आश्रम चला कर ऐसा कर रहे हैं। और तुम्हारी ताकत हो तो आ जाना। ये बाबा सीताराम बावलिया धाम, जिला पाली, राजस्थान, और नाना से 3 किलोमीटर पर अकेला रहता है ये बाबा। रात को सुधा अकेला सोता राम भरोसे। आ जाना जब तुमको ऐसा लगे कि बाप जी झूठे हैं ने, फर्जी बनाते हैं, लोगों को बनाते, तो आ जाना। तुम लोगों को गुमराह कर करके लाखों करोड़ों जनता को ठग लिया, और उनके गुरु नाम के 10वें पैसे के लिए तुम भाई भाई के नहीं, पुत्री
वो मंजू पुत्री पिता की नहीं, बहू पत्नी आदमी की नहीं, पैसों के लिए इतना तुम में दोगलापन आ गया। जीजा साला का नहीं, जवाई ससुर का नहीं, इतना दोगलापन आ गया पैसों के लिए। हमने पिक्चरों में तो देखा था कि धन के लिए कोई पिता, ओरिजिनल भी हमने कहीं कहीं देखा, कोई भतीजे ने अंकल को मार दिया पैसों के लिए, कोई भाई ने भाई के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, आप वीडियो देखते रहते हैं, और कोई पुत्र ने प्रॉपर्टी के लिए पिता को मार दिया। और पहली बार देखा कि जो खुद के परिवार के कमेटी बनाकर और जो मेन जो हृदय में शिष्य बनकर हृदय में घर बनाकर उन्होंने ही रामपाल जी महाराज के साथ दगा कर दिया, आज वो उनके शिष्य बन के बैठे और रामपाल जी महाराज आजीवन कारावास भोग रहे हैं, दुख सुख सहन यातना सह रहे हैं, और वो भक्तों को कह रहे हैं कि वो तो लीला कर रहे हैं, तुम्हारी फीस वाड़ू तारा माँ बापा ने बंद कर दो और फिर उनके ने लीला करवाओ, तो हमको मालूम पड़े कि तुम्हारे माँ बाप भी लीला कर रहे हैं। तो सत्य से जागो, जागरूक हो जाओ, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, आम जनता तक पहुंचाओ कि ये आम जो किसी के बेटे भाई, जो अड़ोसी पड़ोसी, जो इनके इस बनावटी झूठे मक्कार जाल में ना फंसे। और तुमको रामपाल जी महाराज को ही गुरु बनाना है तो उनका इंतजार कर, नहीं तो भाई जैसे जीवन चल रहा हमारे राम कृष्ण शिव तीनों लोगों के, वो देव भी ऐसे तो बुरे नहीं है। पूरी दुनिया हमारे बाप दादा परदादा उनको मानता है, तो हम कोई छोटे नहीं हो जाएंगे। पर तुमको अगर पूर्ण मोक्ष मिलेगा, इन आश्रम वालों से ले लो सतनाम, जो कुत्ते बनोगे नरक में चले जाओगे। गुरु तो जेल में बैठा है और तुम भंडारे पे भंडे रह रहे, आश्रम पे आश्रम बन रहे, और तुम मोक्ष की प्राप्ति की बात करते हो। और जो गुरु महाराज कह रहा है कि प्रथम नाम ये अपने तीनों लोकों के नाथों के, तीनों लोक के स्वामियों के हैं, इनका पहले प्रथम नाम में जाप बता रहे हैं, साधु संत को आगे पीछे दाएं भी प्रणाम बता रहे हैं, और तुम करे कि पाखंडियों सुधर जाओ, पाखंडियों सुधर जाओ। कहते ना चोर होता ना, तो वो दूसरों को चोर करने में लगता, चोर चोर चोर। तो ये वो पाखंडी है जो आश्रम चला कर बड़ी बड़ी जनता को गुमराह कर रहे हैं, और जेल के फर्जी वीडियो दिखाकर और शिष्य बनाते हैं और उनको लूटते हैं 10वां अंश जो गुरु महाराज के नाम का होता है। इसलिए सारी लड़ाई उन पैसों की है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये आश्रम के मैनेजमेंट वाले इसको नहीं दोते, इसको पवन दास को लठा लठ, मैंने वीडियो यूट्यूब पर चढ़ा रखा, देख लो, मुझको इनकी ये है सच्चाई। पवन दास के लठ पे लठ टिके, वो तो ठीक है, माथा में नहीं टिका, नहीं तो वो परमात्मा वही खेल जाता। और वो रामपाल जी महाराज का भक्त बता रहा था, और वो पैसों के लिए लड़ रहे हैं, इनमें है सब पैसों की माया। ये आश्रम ऐसे थोड़ी बन रहे, एक आश्रम में करोड़ों रुपए लगते हैं, कहां से आ रहे हैं? ऊपर से थोड़ी बरत रही है, भक्तों के पैसे हैं ये जो आम जनता को ठगते हैं, आम जनता को ठगते हैं। जब उन्होंने गुरु को नहीं छोड़ा ठगने में, तो आम जनता को कैसे छोड़ सकते? अगर आपके पास सत्य ओरिजिनल हम प्रूफ मांग रहे हैं, अगर आपके पास रामपाल जी के जैसे उत्तराधिकारी शिष्य किसी को बनाया, वो अपना प्रूफ दे दे, हम अपने सपनों को वापिस ले लेंगे और ये लाइव बंद कर देंगे। अगर तुम में औकात है तो दिखा दो, पर नहीं, लोगों को संतों को गाली काटो, देवी देवताओं के अभद्र भाषा में किताबें लिखो और देश में अफरा तफरी का माहौल बना दो जो धर्म के नाम पे लड़े। तो ये सबसे पहले संविधान का उल्लंघन ये रामपाल जी महाराज के भक्त कर रहे हैं जो आश्रम चला रहे हैं। तो ये संविधान का उल्लंघन करना बंद करो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ गांव-गांव से जब ये केस लगेंगे ना कि तुम किसी के सनातन धर्म के देवी देवताओं का या धर्म का अपमान कर रहे हो, आपको भागना महंगा पड़ेगा। और जो ये पीला पर्चा लेकर आश्रम करके हम रामपाल जी महाराज के क्या शिष्य, वो ये अग्रीमेंट होता है क्या सतनाम के लिए? क्यों पढ़े लिखे लोग मूर्ख हो रहे हैं, बड़े बड़े पद के अधिकारी व्यापारी वो उनसे जुड़ रहे हैं, इनके सतनाम ले रहे, मोक्ष पाएंगे। क्या का मोक्ष है? ये जहां झूठ कपट भरा हो सत भक्ति में, और वहां झूठ छल पाप लोभ लालच पैसों के लिए आप श्री में लठा लठ चल रहे हैं, और आप वहां मोक्ष की बात देख रहे हो। इसलिए जागरूक हो जाओ और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, आम जनता को मालूम पड़े कि लोगों को कैसे ठग रहे। और तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में अगर वो पुस्तक बिक्री हो
तो उसका प्रूफ मांगिए, किसने लिखी है और कौन लिखने वाला है, इसका कौन सा एड्रेस है। अगर फर्जी पाए जाते तो इसको गांव गांव से केस लगा दो। हनुमान जी के बारे में इनकी ताकत नहीं, कैसे लिख सकते हैं। उस सलाह सागत में लिखा उसने, हमने पीछे वीडियो चढ़ा रखा, देख लीजिए, वहां लिखा हुआ है कि गधे की पूंछ तो ऐसे निकलती है जैसे गधे का प्राइवेट पार्ट निकलता हो। तो ये हमारे गुरु का अपमान नहीं किया, और हमारे गुरु का अपमान किया तो हमें तो ऐसा लगता है कि हम तो सरकार से थोड़े कानून दायरे में, नहीं तो इनकी हालत खराब कर दें। तो हम इनके खिलाफ केस जहां जहां भगत होंगे हमारे, वहां से केस हम भी लगवा देंगे। ये एक संत को, सच्चे संत को बदनाम करना चाहते हैं। चलो कथावाचक तो भाई उनकी कोई भी कुछ भी करते हैं, ये कथावाचकों का आप नाम लो और कथावाचकों का नाम लो, और उनका जो संत है तो उनको संत या कथावाचक बोलो। बाबा क्यों यूज करते हो? बाबा नाम कैसे लगाकर आप सभी संत महात्माओं को पाखंडी कह सकते हो? किसने तुमको अथॉरिटी दी है कि तुम किसी कोई सच्चे भी होता? ऐसे तो सारे चोर थोड़ी होते, सारे रिश्तेदार खराब थोड़ी होते, सारे पुलिस वाले खराब थोड़ी होते, सारे डॉक्टर खराब थोड़ी होते, सारे पेड़ कांटे वाले थोड़ी होते, कोई भी पद का अधिकारी सारे थोड़ी खराब होते। एक आधा खराब होता तो इसका मतलब नहीं सब एक गांव में एक चोर रहता और तुम बोलोगे कि वो सारे गांव वाले चोर है। तो आप मार खाने की आदत मत करो। वो सारा गांव चोर नहीं, जो चोर है उसको कह सकते हो आप सभी। बाबा सुधर जाओ, पाखंडियों सुधर जाओ। तुम्हारी अब मैं कुछ कहता पर फिर कहोगे कि बाबा सीताराम जी अपनी मर्यादा भूल गए कहते कहते। क्योंकि जहां दुख होता है, जिस आत्मा से दुख है, तुमने हमारे गुरु का अपमान किया है, और हमारे गुरु का अपमान किया। मैं वो शिष्य हूं, गुरु के लिए मर सकता हूं, प्राण हंसते हंसते दे सकता हूं। आपको ऐसा लगा कि ये ऐसा नहीं, जंगल में बैठ गए गुरु के लिए, भूखे प्यासे रहकर गौर तपस्या साधना, गुरु पर इतनी प्रीत लगा दी, और उस गुरु का कोई अपमान करे और हम सहन करें? हम मूर्ख हैं। कोई हमारे पिता को कोई गाली काट रहा, हमारे जन्मदाता हमारे गुरु, और हमारे गुरु को कोई गाली काटे और उसको कोई ऐसे भाषा करे तो हम उसके लिए कुछ ना बोले, हमारा दिल ना दुखे, हमारी आत्मा दुखे नहीं। तो तुम फर्जी वाड़े ये आश्रम तुमको बंद करने पड़ेंगे और उनको सबूत देने पड़ेंगे कि किसके नाम के आश्रम है, और किसने ये पुस्तक छाप रखी है, किसने देवी देवताओं का अपमान किया, किसने कानून के उल्लंघन किया है, किसने संविधान का उल्लंघन किया है। आप सभी को ये जवाब देना पड़ेगा, एविडेंस देना पड़ेगा। और आप जिसको अगर रामपाल जी महाराज ने अपना उत्तराधिकारी शिष्य बनाया हो, वो मेरी लाइफ में आके, या मैं जो एड्रेस बता रहा था इसमें कितनी बार कोई चोर होता डरता नहीं। प्राणों को रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं। ये साधु कहा था कि सत्य हमें आज तुम नीचा दिखा रहे हो, पर जिस दिन हमें कुछ थोड़ा सा भी महसूस होगा तो हम आपको बिल्कुल आपकी हालत पतली कर देंगे, आपको भागने पे मजबूर होना पड़ेगा। जब तक अब आप हमें ये नहीं बताओगे प्रूफ कि रामपाल जी महाराज ने इनको उत्तराधिकारी शिष्य बना रखा, प्रूफ में नहीं दोगे, ये बाबा सीताराम जी ऐसे ही लाइव चलाते रहेंगे। अभी तक तो ये लाइव में चल रहा है, यूट्यूब पे बनाएंगे, सादे वीडियो बनाएंगे, जन जन तक ये वीडियो पहुंचाएंगे कि ये आम जनता को रामपाल जी का नाम ले लेकर फंसते कौन है। हर चीज में रामपाल जी को फंसा रखा। आज पुस्तक आ जाए तो ये तो दूर हो जाएंगे क्या रामपाल जी महाराज? कोई अन्य चीज आश्रम कौन है? रामपाल जी महाराज। और रामपाल जी महाराज का शायद जब से वो उनके ऊपर वो आरोप गंभीर लगा दिया, ऐसा फंसा दिया कि वो पूरी जिंदगी नहीं निकले, और ये लोग उनकी लीला बता कर भोली भाली जनता को लूटते रहे, ठगते रहे। भले गुरु महाराज से उनके वो, अब मैं ज्यादा क्या कहूं, वहां यातना सहते सहते भले ठंडे हो जाएं, पर ये इनके लिए वो लीला कर रहे हैं। ऐसी लीला में फंसा दिया, भोली भाली जनता करे कि हाँ लीला कर रहे हैं। ज्ञान कबीर का देखकर उनको तो एकदम वो बना दिए कैदी, और ये कह रहे हैं कि लीला कर रहे हैं। उनके 10वें जो अंश का पैसा आता उनसे आश्रम और भंडारा चालू कर रहे हैं। जो ये ठग जोर लुटेरे 10-10, 20-20 रुपए के लिए, 500-500 रुपए के लिए तरसते थे, आज 27-27 लाखों की, करोड़ों की गाड़ियों में और यूं पर्सनल गाड़ियों में घूमते हैं। अरे कुछ तो शर्म करो, जो भगत तो बन जाओ, भले मोक्ष पालो, पर कुछ तो सच्चाई देखो। तुम्हारी आंख फूटी हुई नहीं है, थोड़े तो तुम भी समझते हो
कि जेल में जिसको आरोप लग जाते हैं, जो भी, वो जब तक अपने बेगुनाही का सबूत नहीं दिखा सकता, जब तक वो वीडियो कॉल जेल से नहीं आ सकती। अगर आ भी जाती हैं तो वो प्रूफ बताइए हमें। जेल में तो हर कॉल रिकॉर्डिंग होती है, 2 नंबर दिए जाते हैं, वो वायरल तो कर दो कि भाई इस नंबर पे कॉल आते हैं, इस पे वीडियो आते हैं, अगर तुम्हारे पास प्रूफ हो तो दिखा दो। पर लोग आम जनता को ठग रहे हैं, आम जनता को। बड़े बड़े आश्रम खोल रहे हैं, सिर्फ भंडारा दिखाते हैं, वो ऊपर से भंडारा नहीं आ रहा, तुम लोगों का ही पैसा है। और आश्रमों में कितने आश्रमों में कितने कुकर्म दुष्कर्म होते हैं। और जब घर जाते, जब कहीं उस लड़की के साथ दुष्कर्म हो गया, उस लड़की को वो नेपाल की वहां के मारी गई, फांसी पे लटका दी। वहां उनके साथ बिहार में जो ये आश्रम चला रहे थे, वो क्या कि चकाचौंध बड़े बड़े आश्रमों को देखकर साधारण घर की महिला हो या कोई भी आम ऐसे, और वो वहां के भंडारा, वहां की यूं चकाचौंध चौगनी में फंस जाते हैं। आपने वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का वीडियो देखा? एक औरत कैसे कहती, मैं दिल से आई हूं, सभी ने देखा वो वीडियो, मैं आपसे बहुत वो करती हूं, मतलब कैसे कैसे ऐसे वो वहां अड़क जाते हैं। और वो गुप्त जिस दिन भांडा फूटता उस दिन ही मालूम पड़ता कि ऐसे। तो एक भैंस 100 को गार लगाती है, इसलिए जागरूक हो जाओ। मैं तो इस देश की जनता को जगाना चाहता हूं, चोर चोरी करे पर अपने घर का बंदोबस्त कर लो ना, तो चोरी चोरी कैसे करे। तो आप लोग जाग जाओ, सत्य जगह जाओ, सत्संग में, सत्य जगह जहां गुरु महाराज ना हो। अरे और बता दूं इस वीडियो के माध्यम से, कहा ना कि मोहिनी रूप से तो बड़े बड़े साधु संत महात्मा नहीं बचे, तो ये पाखंडी बचते होंगे। मोहिनी रूप परमात्मा के उस मोहिनी रूप से तो अच्छे अच्छे, मतलब स्वयं महादेव जी बील पत्थर पर चढ़ गए और विष्णु जी के ऐसे रूप को देखा कि वो हनुमान जी को प्रकट होना पड़ा। ये चीज तो आप समझते हैं। तो ये जो लोगों को आए दिन झूठ कपट के छल से ये शिष्य बनाते हुए आश्रम बना रहे, ये किसी की बहन बेटियों को छोड़ते होंगे? बताइए, हम प्रश्न पूछना चाहते हैं, छोड़ते होंगे? हर किसी की ताकत है तो आ जाओ, करो मुकाबला और लाओ तुम्हारा प्रमाण प्रतीक्षा। तुम सत्य संत को दबाने की कोशिश करते हो, और साधु संत महात्मा तो पाखंडी, और तुम ओरिजिनल सत्य। बहुत बढ़िया। और आश्रम पे आश्रम बना रहे, और गुरु महाराज जेल भोग रहे, आम जनता को कह रहे हैं कि वो तो लीला कर रहे। हमारा कोई लक्ष्य है, गुरु महाराज की तरफ से लक्ष्य है। अरे गुरु महाराज तो वहां भोगते भोगते 72 साल के तो वो रो गए, और 10 साल और काट लेंगे। और आवे से जो आवसी राजा रंग फकीर, फिर तुम क्या किसको मालिक को मुंह दिखाओगे? तुमने गुरु के लिए क्या किया? भंडारा खाया बना बना के। जेल तो बाप तो जेल में मच्छर काटते होंगे, यातना सह रहे होंगे, और तुम कह रहे कि वो लीला कर रहे हैं। तुम्हारे पास कोई प्रूफ है वो लीला कर रहे? और लीला कर रहे हैं परमात्मा, उनको तो हमको वहां मिले तो एक आधा लट मारो, हम देखते हैं उनके खून आता है कि नहीं आता। भाई किसी शिष्य का दिल डूब जाए तो क्षमा करना, मैं ये मेरा कहने का मतलब उन्हें नहीं, पर वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि वो तो परमात्मा लीला कर रहे हैं, तो परमात्मा के तो लगेगी भी नहीं। फिर तो एक आधा लठ मारो, हमको मालूम पड़ेगी भाई वो परमात्मा को तो दर्द नहीं होता, वो तो परमात्मा परम शक्ति है, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए जागरूक हो जाओ, मूर्ख मत बनो। भेड़ चाल की तरह बस भीड़ देख के मत जुड़ो कि उनके 18 लाख शिष्य हो गए, 15 लाख शिष्य हो गए। ऐसे बनना बंद करिए। पहले गुरु के तरफ उधर, अरे कुछ नहीं करते तो जेल में जाओ, कलेक्टर से, एसपी से, डीसी से। आजकल तो कानून का राज है, हर चीज ओपन। आप जिस चीज का पूछना चाहे वकीलों से पूछ सकते हैं कि भाई हमारे गुरु महाराज जेल में हैं, क्या वो कोई ऐसी छूट दे सकते हैं, पुस्तक छाप सकते हैं, या जेल से वीडियो कॉल आ सकती है और उसको हम मतलब वायरल कर सकते हैं। इतना तो पूछ सकते हो। दोगले जो गुरु नाम के तुम पहले से ही नीम ही तुम्हारी गलती से भरी जाती है, तुम मोक्ष क्या प्राप्त करोगे? इसलिए जागरूक हो जाओ और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और ये बाबा सीताराम बावलिया धाम, जिला पाली, राजस्थान, वाया नाना, और नाना से 3 किलोमीटर आकर ये धाम है। और यहाँ पर अकेले रहते हैं। जब चाहे तुम्हारे कहे कि बावसियों को तो उड़ाना तो उड़ा जाना, मैं तो यहाँ अकेला मिलूंगा तुमको, पर आओ तो खरी, वोट वेलकम, हम आपको ही देखना चाह रहे हैं। आओ और सत्य को आप दबाओ, मिटाओ। सत्य कैसे मिट सकता है हम भी देखते हैं। तुम तो लाखों करोड़ों शिष्य की बात करते हैं, बाबा तो एकला है।
आ जाओ, तुमको मारना तो मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, आ जाइए। दुख हो रहा है, यहाँ आत्मा से दुख होता, किसी के बेटे को फंसा रहे हो मोक्ष के चक्कर में, उस पर्चे पे तुम भर रहे हो। हम साधु होते हैं, हमें मालूम नहीं कि सतनाम कैसे दिया जाता है। आपने रामायण तो देखी होगी, हनुमान जी ने सूर्य से ज्ञान लिया तो कैसे सूर्य अपने गति से चलता रहा, हनुमान जी आके सामने बैठ कर, ये गुरु परंपरा तो हम भी जानते होंगे, ऐसी बात नहीं, हम साधु हैं, और वो भी आत्मज्ञानी साधु, वचन सिद्धि साधु, जिन्होंने रामपाल जी महाराज के जो ये आश्रम जैसे भक्त जो कह रहे थे कि विश्व में और कोई दूसरा संत नहीं जो इस कोरोना महामारी से बचा दे, हमने 3 साल तक वो लीला कर दिखाई जो दिल्ली से लेकर बॉम्बे तक यहाँ इतने पैर भरने की साधन नहीं थी, जिस टाइम में घर के दरवाजे पे एक आदमी को नहीं बैठने देते। अगर ये वीडियो में मैं बोल रहा हूं ये भी झूठ पाया जाए तो बाबा को कभी भी जेल करवा सकते हैं। मैं रामपाल जी महाराज के इन भक्तों को कह रहा हूं, ये जो आश्रम के वॉनिटर जो आम भोली भाली जनता के बच्चों को शिष्य के रूप में बनाकर फार्म भर भर के देखे कि ये हमारा शिष्य है, वो करोन दसवांश खा रहे हैं और भंडारा देखकर बड़े बड़े आश्रम देख के वो विचलित हो जाते, ओ लाखों पब्लिक जुड़ी है, एक भेड़ कुएं में पड़ जाते हैं तो उसके पीछे पीछे सारी ये भेड़ वाले भक्त जुड़ रहे हैं। और आ जाओ, अगर सही नहीं हो तो आ जाओ, हमें दिखाओ, हम चलेंगे आपके जेल, हम मतलब जेल तक हम चलेंगे, कैदियों से हम बात कराएंगे। बड़े बड़े अपने वकील हैं, ये कानून का राज है, कानून से देश चलता है, समझे, इस देश में कानून का राज है, कानून से ये देश चलता है। तो हम पूछेंगे, वकील हैं, एक से बड़े बड़े वकील हैं, किसी भक्त को ऐसे शंका लगती हो कि हमारे गुरु महाराज लीला कर रहे हैं, तो हम वो लीला का समाधान काटेंगे, भाई लीला कैसी हो रही है, देखेंगे, चलेंगे। अरे तुम्हारे गुरु के लिए जागरूक तो हो जाओ, पर कौन हो जागरूक, किस, ये तो भेड़ है, शिष्य है कौन, शिष्य तो गुरु के लिए मर सकता, मर, गुरु जेल में बैठे और शिष्य भंडारा खा रहे हैं, क्या हम तो मिशन कर रहे हैं, तुम्हारी मिशन की ऐसी की तैसी, क्या किस चीज का मिशन। हमारा पिता अगर कोई लड़ाई झगड़े में थाने में या किसी जेल में बैठे और हम कह रहे हैं कि वो तो नहीं, वो तो वहां मजा कर रहे हैं ठार से, और यहाँ हम 36 पकवान खा ले, डूब मरना चाहिए ऐसे पुत्रों को, ऐसे शिष्यों को, पानी में डूब मरना चाहिए। पानी नहीं हो, पानी में तो फिर भी बच जाओगे, सूखे में पड़ो, 100 फुट का खड्डा हो, उसमें ऊपर से ड्रिंक लगा दो, लोग पड़ो तो सफाई से ठुक जाओ ऊपर से पीछे से, क्योंकि गुरु के साथ गुरु घात कर रहे हो तुम। ऐसे शिष्यों का क्या काम। किसी संतों ने कहा कि क्या जने क्या दाता के सूर, नहीं तो रहते बांधड़ी मती गमाजे नूर। हाँ, तो जने तो कोई सूरवीर, दानी, धर्मी, ऐसे जनजो, सपूत जनजो। इन कपूतों से तो हमेशा, कपूतों से तो अच्छा है कि वो बांधड़ी रहे, लोग यही कहेंगे कि उनका बच्चा नहीं था, ऐसे रहेंगे। तो शिष्य बनावे तो भी ऐसे, ये भेड़ वाले शिष्य बना के क्या करने के। अब मुझे कोई पकड़ ले जाए थाने में बढ़ा देंगे, शिष्य बोलेगी नहीं बाबा तो वचन सिद्धि था, वचनधारी था, लाखों लोगों को मिटा देते, वो तो लीला करे। अरे इसके पीठ वाड़ू अभी ओहो ये लगे दर्द हुआ ना, अब परमात्मा में तो सो हुआ, उनके लिए मैं परमात्मा पर मेरे दर्द हो रहा है ना। जैसे रामपाल जी महाराज में परमात्मा सोते हैं, हम भी मानते परमात्मा, क्या उसे दर्द नहीं होता, क्या उनके हृदय में जीव नहीं है, क्या वो उनको भूख नहीं लगती, क्या वो खाना नहीं खाते, क्या उनमें प्रेम भाव नहीं है, क्या उनको बोलना नहीं आता है। और फिर कह रहे कि हमारे गुरुजी तो लीला कर रहे हैं, हम तो एक मिशन कर रहे हैं, ज्ञान को पहुंचा रहे। तुम्हारी ऐसे ज्ञान को धिक्कार है, अपने गुरु को जेल में बैठाकर एक कैदी बना दिया परमात्मा से, और आप कह रहे हो कि हमारे गुरुजी लीला कर रहे हैं। तो एक लठ दो ना भाई, अगर प्रत्यक्ष प्रमाण देखने के लिए, तो जैसे हमारे राम के भाई लक्ष्मण जी को बाण लगातार, घाव लगातार, हनुमान जी जड़ी बूटी लेने गए थे वो घाव भरने के लिए, तो वो शेष नाग के अवतार थे, तो वो तो फिर दूसरे उनके भक्त तो कहते थे कि नहीं कहाँ दवाई लानी है, मत लाओ जड़ी बूटी, वो तो शिव जी का अवतार है, वो तो नाटक करके सो रहे हैं, वो तो उनकी लीला कर रहे हैं। उस लीला के चक्कर में लक्ष्मण जी मर जाते अगर हनुमान जी जड़ी बूटी नहीं लाते तो, समझे। अब मैं क्या कह रहा हूं, तो वो रामपाल जी महाराज जो ये इनके काले गुंगे बहरे जो भक्त जुड़ रहे हैं, परमात्मा को जेल में कैदी बनाकर बैठाकर कह रहे हैं कि वो लीला कर रहे हैं, वो जागरूक हो जाओ। और तुम में थोड़ी शर्म है तो जागरूक हो जाओ, डूब मर जाओ कुएं में, नदी नाले में पड़ जाओ। आज की लाइफ यही समाप्त करते हैं, और किसी का दिल दुखा मेरी इन बातों से, क्योंकि मुझे दुख है कि कोई एक सच्चा इंसान
एक परमात्मा जैसा इंसान को एक कैदी बना दिया कुछ लोगों ने, अपने दिल में बसकर, शिष्य बनकर, अपने सगे रिश्तेदार मेहमान बनकर, पक्के शिष्य बनकर गुरु को जेल परमात्मा से कैदी बनाकर आजीवन कारावास भुगवा रही है। और ये सेवा समिति के लोगों के साथ बनकर कहेगा हम मिशन चला रहे हैं। ऐसे मिशन को आग लगाओ और जागरूक हो जाओ, गुरु की तरफ देखो, गुरु के कुछ हृदय के विचार सोचो, उनके बारे में कुछ सोचना सीख जाओ। और नहीं सीखना चाहिए, नहीं सीख सकते तो रामचंद्र दास जी उनके हम नहीं जानते रामचंद्र दास को, पर उनके लाइफ देखते हैं ना, वो सत्य के लिए लड़ रहे हैं। मतलब किस जगह पे वो हैं उनकी, पर वो गुरु के लिए मरने के लिए तैयार हैं। कुछ भी आए दिन वो पता नहीं क्या कमाते हैं, एक टेम्पो चलाते हैं, कोई ई रिक्शा क्या चलाते हैं, और वो अपने गुरु के लिए मतलब आए दिन एक मिनट का उनको चैन नहीं। वो पता नहीं उसका परिवार भी कैसे चलाता होगा। हम साधु हैं, इतना तो हमें भी मालूम पड़ता है कौन है। उनको कहते हैं कि ये तो गुरुद्रोही है। पीले पर्चे निकाल दिया कि रामचंद्र जी का ज्ञान ना देखें, उनका वीडियो नहीं देखें, तुम्हारा सतनाम खंडन हो जाएगा। अरे तुम तो पहले से ही खंडित हो। जो गुरु महाराज को तो उसकी तरफ झांकते तभी नहीं, बस गुरु का आदेश जेल से आया है, गुरु का ये आदेश जेल से आया है, गुरु जी ने ये कहा है, ये वीडियो है। फर्जी चीजों को देख देख कर ओरिजिनल चीज बैठा देते हो उनके दिमाग में, भोली भाली जनता को गुमराह करते आश्रम वाले और ओनिटर वाले। जिस दिन आम जनता को सच्चाई मालूम पड़ेगी, यही जनता इन ओनिटर आश्रम वालों को नागा कर दौड़ाएगी। ये मुझे लगता है ऐसा। नहीं तो प्रूफ दो कि रामपाल जी महाराज ने किस शिष्य को अपना उत्तराधिकारी शिष्य बनाया और किन को आश्रम चलाने के लिए बनाया। अगर ये सत्य जब तक आप प्रूफ नहीं दोगे तो हम तो चोर करते रहेंगे। आप कुछ भी करो, और जिस दिन आप प्रूफ बता देंगे हम अपनी वाणी को विराम कर देंगे और हम कहेंगे कि भाई जब तुम प्रूफ बता दोगे उस दिन हम ये लाइव चलाना तुम्हारे लिए हो, तुम्हारे गुरु के लिए, या किसी को भी हम दो शब्द नहीं बोलेंगे, हम अपना काम करेंगे फिर जैसे पहले करते थे। तो आज की लाइफ यहीं पर कोई भूल चूक हो गई हो, किसी संत को किसी के जैसे गुरु के बारे में ऐसा शब्द समझाने के लिए बोला है, किसी का दिल दुखा हो आप भक्तों का, क्योंकि आपके गुरु आपके भगवान हैं और उनके लिए मैंने कोई दो शब्द बोल दिए हूँ समझाने के चक्कर में, उसके लिए ये साधु होते हुए क्षमा चाहता। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जो ये जागरूक जनता हो जाए और सनातन धर्म के सभी भक्तगण जाके कि हनुमान जी को ये ऐसे कैसे लिख सकते। फिर भी इनका मतलब ये नहीं जागते, हनुमान जी के बारे में बुरा भला कह रही है, आश्रम वाले किताब पुस्तक लिख रहे हैं और उसमें ऐसे प्राइवेट के पाठ के बराबर हनुमान जी की पूंछ को बताया गया ऐसे। तो फिर भी ये सनातनी धर्म के होके, हिंदू धर्म के होके फिर भी वो नहीं जाके, तो वो फर्जी भगत हैं। उन्हें बस भगवान से मांगना आता है, पर भगवान को कोई गाली काटे वो सुनते रहते, तो वो कैसे भगत है। फिर इसका मतलब वो मतलबी, स्वार्थी, और वो एक जीव है जैसे कुत्ता, कुत्ती, डोबू, भैंस, गधेड़ा, भले वो बड़ा से बड़ा कथावाचक हो या साधारण मानव से मानव जो अपने पिता को गाली करवा दे, वो खून उसका नहीं हो सकता। जो गुरु महाराज को नीचा दिखा दे, जो गुरु महाराज को एक परमात्मा से कैदी बनवा दे, वो शिष्य नहीं हो सकता। सभी सनातन धर्म प्रेमियों को बाबा सीताराम जी की तरफ से और सभी जो लाइफ से जुड़े उनको बाबा सीताराम जी की तरफ से राम राम, सीताराम, सत्साई, सत परमात्मा की और बंदी छोड़ की। और बोलो भगवान तो सब में है ना, मेरा क्या नामदान खंड हो जाएगा कि मैं बंदी छोड़ की जय बोल दूंगा तो? अरे सब में भगवान है, सब में। जैसे इंसान होता, कोई डीसी का पद लेके बैठा, कोई कलेक्टर है, कोई पटवारी है, कोई डॉक्टर है, तो सब में जीव तो उसी मालिक का, बस जिसने जैसा जिसका पार्ट का रोल लिया वो भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए सब में भगवान है। तो मैं क्या सत साहिब कह दूंगा तो क्या मैं छोटा थोड़ी हो जाऊंगा? मेरे राम का भक्त हूं, मैं राम से प्रेम करता हूं, पर कोई आ गया उसको कोई सत साहिब वाला कि हाँ सत साहिब, तो उसमें मैं क्या छोटा हो गया? कोई कहे जय बंदी छोड़ की, मैं हाँ जय बंदी छोड़ की, और नहीं किसी और लोड की, और किसी की लोड नहीं। तो परमात्मा तो किसी रूप में, मैं हनुमान जी को कहूँ जय बंदी छोड़ो, बोलो मेरे लिए तो वो बंदी छोड़ी है ना। तो ये तुम्हारे अंदर जो कचरा वो निकाल दो, ऐसा कुछ नहीं होता। किसी के ज्ञान सुनने से नाम खंडित हो जाए,
या कोई गुरुद्रोही हो जाए। हाँ, गुरुद्रोही वो होता है जैसे ये हृदय में भरकर ऐसे धोखा कर ये अलग अलग आश्रम कर बैठे और गुरु महाराज को जेल में मच्छर काटते होंगे, सब चीज तकलीफ होती होगी और वो करें कि लीला कर रहे। ये हैं गुरुद्रोही असली। और जो गुरु के लिए तड़प रहे हैं और वो निस्वार्थ कार्य कर रहे हैं गुरु के लिए, वो सच्चे शिष्य होते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कहने में किसी भी हमने आपके गुरु महाराज के प्रति कोई लटूट के बारे में 1-2 वर्ड निकाले थे, वो सिर्फ समझाने के लिए निकाले थे। जैसे हमने लक्ष्मण जी के लिए भी निकाले थे वो कि भाई उनके बाण लगता रहा, हनुमान जी जड़ी बूटी नहीं ला जाते, वो वहीं सो जाते। और वहाँ के भगत जहाँ वहाँ उनके आजू बाजू में थे वो सोचते कि नहीं ये तो लक्ष्मण जी तो राम के भाई हैं, शेष अवतार है, ये तो लीला कर रहे हैं, ये तो अपने आप उड़ जाएंगे, तो ये नामुमकिन था। ऐसे ही रामपाल जी महाराज हैं, वो जेल में बैठे परमात्मा बिल्कुल है, पर आज की तारीख में वो कैदी हैं और वो सजा भोग रहे हैं आजीवन कारावास की। वो लीला नहीं कर रहे, लीला तो वो परम शक्ति वो कर सकती है जो उनको मिली थी और उनको ज्ञान देकर वो चली गई, और गुरु महाराज का उनका आशीर्वाद, वो लीला करते हैं। ये शरीर तो एक जैसे हम सबका है वैसे ही होता है। उनको अगर आप तलवार से हाथ काटो कटेंगे, लठ दो उनके भी खून आएगा, हमारे भी खून आएगा। समझ में आया? अब भी नहीं जागो तो इससे ज्यादा तो ये बाबा क्या कह सकता। तो इसलिए इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, अपनी राय अवश्य लिखें, और जो सत्य भगत है रामपाल जी महाराज के वो कमेंट लिखें, ऐसी ऐसी सच्चाई बताएं इन कमेंटों में कि आश्रमों में क्या क्या घटता है, कौन से आश्रम में किस महिला की इज्जत लूटी गई, कौन सी महिला उस आश्रम से मारी गई, कौन कौन लोग गुरु महाराज को फंसा दिए। ऐसे ऐसे लिखो जो जनता देखे और इनका काला मुंडा और ये आश्रम छोड़ छोड़ कर भागे, और इन्हीं के भगत इनके जूता ले लेकर पीछे पड़े आते। ये करे पाखंडियों बाबाओं को और संत महात्माओं को और देवी देवताओं को ये क्या क्या बोलते हैं, फिर इनके ही भगत इनको बोले ये आश्रम छोड़ छोड़ के भागे। ऐसे जनता देखेगी जब सत्य इनके सामने आएगा ना। अभी तो आंख बंद है, ये तो गुरु महाराज का मिशन पूरा कर रहे हैं। उनको यही मालूम नहीं कि गुरु महाराज को तो मच्छर काट रहे हैं और ये लीला में परिवर्तन कर रहे हैं, और फर्जी वीडियो दिखाकर लोगों को शिष्य बना रहे हैं। जेल से ये आदेश आया है, आज 100 यूट्यूब पर जोड़ने हैं, सब्सक्राइबर करने हैं। भाई बहुत टाइम हो गया, अभी मेरे भी भजन का काम है, मैं भी भजन करूंगा, इसलिए यही लाइव को विराम देता हूँ। कोई बोलने चालने में कोई इस दास से, इस राम भक्त से ये कोई ऐसे बद हो गए हों, आपका दिल दुखा हो किसी भी आत्मा का, किसी भी, तो क्षमा चाहता है ये साधु होते हुए भी। मैंने कभी अपने भक्तों से या किसी इंसान से ऐसे माफी नहीं मांगता, पर ये लाइव मैं एक सत्य के लिए चला रहा हूँ। नहीं, मुझे ये इस लाइव का भी मुझे कोई लेना देना नहीं, पर एक सत्य के लिए बस एक मुझसे वचन निकल गया। साधु कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन। तो हमने कहा कि सत्य के लिए हम आवाज उठाएंगे और उठा रहे। अब जो हो देखा।